हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। इसे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से एक फ्री इवेंट को बुक कर सकते हैं जिसके अंदर किसी भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पे आऊँ तो यहाँ पे हमने बुकिंग को कंफर्म किया, राइट। लेकिन अब हमने यहाँ पे टाइप को भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर बुकिंग की टाइप अगर पेड है तो हमें पेमेंट भी करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने कैसे अचीव करना है, राइट। और एक और चीज़ हम यहाँ पे जो मिसिंग है, ठीक है, वो ये है कि अगर हमारे पास हमने लेटर ऑन ऐड करनी है चेंज स्टेटस फॉर फ्री इवेंट। ओके, जब हमारे पास कोई भी इवेंट हमने कहा था कि जब बुक होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस अनपेड जाएगा, क्योंकि हम पहले बुकिंग सेव्ड होगी, फिर पेमेंट होगी और फिर उसके बाद उसका स्टेटस पेड में चेंज होगा। अगर लेट्स से हमारे पास फ्री इवेंट है तो उसमें तो कोई किसी तरह की बुकिंग नहीं होनी, उसमें कोई भी पेमेंट नहीं होनी, राइट। तो उस टाइम पे हमने उसका स्टेटस, जब हमारे पास फ्री में आएगा तो उस टाइम पे हमने उसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट फ्री रख देना है, ताकि यूज़र को पता चल सके कि ये बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, इनकम्प्लीट नहीं है, राइट। इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले हमें रिक्वायर्ड है कि हम किस तरह से पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने स्ट्राइप का यहाँ पे चैट जीपीटी से ओपन किया हुआ है और मेरे पास ये चैट जीपीटी का 4 वर्जन है, लेकिन स्टिल आप 3 से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की वेज हैं जिससे हम पेमेंट का जो चेकआउट पेज है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास ये है कि हम ये वाला कोड जो आ रहा है ये सारा कॉपी करें और इसके अंदर जितने भी लाइन आइटम वगैरह ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होंगी, और आपको ये क्या करेगा, चेकआउट का सेशन बना देगा। और सेशन बनाने के बाद क्या करेगा, आपको जब ये कंप्लीट होगा तो आपको इसका स्टेटस रिटर्न करेगा। जब आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो ये सक्सेस पेज पे ले जाएगा या कैंसिल पेज पे ले जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भी है कि हम सेपरेटली, ये वाला तरीका है जिससे हमें जो लारवेल कैशियर है उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा मैंने अभी आपको शो करना है उसमें आपको लारवेल कैशियर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लारावेल इश वे है, आप उसको भी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उस केस में प्रोडक्ट क्रिएट होती है, लेकिन उसमें आप सारी चीज़ें एक ही चेकआउट सेशन के अंदर मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे हम खुद चेकआउट प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइस बनाते हैं, और प्राइस बनाने के बाद देन हम उसको चेकआउट करते हैं, राइट। और चेकआउट करने के बाद हम लारवेल कैशियर इंस्टॉल करते हैं। और अगर आप कैशियर की डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ तो हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे आप सिंगल चार्ज को सर्च कर लें, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे उसमें स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। तो इसमें जी हमारे पास है सिंपल चार्ज, चलें ठीक है। ये देखें, ये यूज़र हमारे पास आ रहा है, इस तरह से सिंगल चार्ज भी होगा। मैं मुझे सर्च करने दें, सिंगल चार्ज चेकआउट। ओके, दिस वन। आपने यूज़र को और देन चेकआउट मेथड को कॉल करना है तो वो इसको चार्ज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। सो इस वे के अंदर आपको स्ट्राइप को भी इंस्टॉल करना है और लारवेल कैशियर को भी इंस्टॉल करना है। और दूसरा जो मैंने वे बताया है उसके अंदर जस्ट आपको चेकआउट का सेशन बनाना है वहाँ पे, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वे को आप प्रेफर करें उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है जो आपने इंस्टॉल करनी है, और स्ट्राइप की, वो दोनों केस के अंदर रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ पे करना है कंपोज़र रिक्वायर्ड और लिखना है स्ट्राइप PHP। तो ये स्ट्राइप की एक लाइब्रेरी है जो हम PHP और लारवेल दोनों के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। अब आप पे डिपेंड है आपने किस वे को फॉलो करना है। इसको करना है तो इसको भी कर सकते हैं, और इवन ये जो स्टेप है ये वाला और ये वाला, ये आप स्ट्राइप के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप स्ट्राइप को लॉगिन करें तो यहाँ पे आप सर्च करें प्रोडक्ट्स,
ठीक है, यहाँ पे सर्च करें प्रोडक्ट। ओके, एक्चुअली हमारा लाइट का थोड़ा सा इशू बना है और मेरे पास इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि मैं इसमें डेटा यूज़ कर रहा हूँ। ओके, प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट का पेज ओपन करेगा, जिसके अंदर मैं एक न्यू बटन होगा, उस पर क्लिक करके एक न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं इधर प्रोडक्ट के अंदर प्राइस को भी क्रिएट कर सकता हूँ, जो हम यहाँ से इधर API के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली बिहाइंड द सीन स्ट्राइप की API पे रिक्वेस्ट भेजता है। और दूसरा वे अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें प्राइस और ये चीज़ें एडवांस बना देता है। ठीक है, तो आप कोई भी उसके अंदर वे फॉलो कर सकते हैं। मुझे आपको दोनों कराने चाहिए, या ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इमेज भी ऑप्शनल है, देन उसके बाद पेमेंट, और देन एक आपको प्राइस देनी पड़ती है जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, और देन यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। देन इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी लेट्स से एक प्रोडक्ट बनी हुई है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर आप एक प्राइस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके अंदर प्राइस भी क्रिएट कर लेनी है, या फिर आप यहाँ पे API से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वे से कराऊँ या दूसरे वे से, ये थोड़ा सा लारावेल इश वे है, इससे भी हम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको इसी वे से करा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमने लारावेल कैशियर को भी इंस्टॉल करना है, तो आपने टॉप पे आ जाना है ताकि हम लारावेल कैशियर को इंस्टॉल कर सकें। तो इसकी कमांड आपने देखनी है, ये देखें कंपोजर लारावेल रिक्वायर कैशियर, तो इसको आपने पेस्ट करना है। अभी हमारा ये इंस्टॉलेशन का स्टफ कंप्लीट नहीं हुआ, जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम अपने दूसरे वे पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं एज सेशन चेकआउट पे ही आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने करना है जी चेकआउट, ये वाली चीज़ हमने यूज़ करनी है। ठीक है, इसको कॉपी करें, सिर्फ आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अदर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको किया कॉपी और अपने एप्लीकेशन पे आया, यहाँ पे मैं जाता हूँ जी होम पेज पे। इस टाइम पे मैं गया इधर, और जब मेरे पास इवेंट पेड होगा उस टाइम जब हम चेकआउट पे जाएंगे तो इसके लिए हमने कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि इफ़ बुकिंग इफ़ इवेंट टाइप इक्वल पेड, उसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहना है कि जब इसकी टाइप पेड होगी तो उस टाइम पे आपने चेकआउट का ये सेशन बनाना है। ठीक है, और सेशन के लिए आपने इसको इंपोर्ट भी कर लेना है टॉप पे। अभी हमारे पास इसका ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसको बाद में हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जी कार्ड्स आपने कौन कौन से पेमेंट मेथड्स टाइप्स आप कौन कौन सी रखना चाहते हैं, कार्ड आइडियल वगैरह भी रख सकते हैं, या ओनली कार्ड्स भी इस तरह से रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन लाइन आइटम्स, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी प्राइस क्रिएट हो रही है। प्राइस का डेटा का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप करेंसी बता रहे हैं, कौन सी करेंसी के अंदर आपकी प्राइस होगी, प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट कौन सी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, इवेंट, या फिर इवेंट का स्पेसिफिक नेम आप पास कर सकते हैं, कौन सा नेम जो आपके पास टॉप पे आ रहा है। ठीक है, इवेंट, और इवेंट का नेम हमारे पास इस इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, देन यूनिट अमाउंट, तो उस इवेंट की अमाउंट कितनी है वो भी आपने स्टोर यहाँ पे, इवेंट और इवेंट की अमाउंट या इवेंट की प्राइस के अंदर है, आई थिंक यस प्राइस। ओके, इवेंट की जो भी प्राइस है वो आपने यहाँ पे करनी है, और मेक श्योर कि इसको आपने सेंट्स के अंदर भी कन्वर्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन होनी चाहिए। यस, ये देखें इसने 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आपने सेंट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला जो हम वैसे हमने अपने इवेंट के अंदर ये चीज़ की हुई थी कि जब हम वैल्यू को सेट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम गेट करेंगे तो उस टाइम पे हम 100 से डिवाइड करेंगे।
तो ये चीज़ डिवाइड होके आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ लेट से 20 है तो 20 ही रिटर्न होगा, लेकिन ये मैं 100 से इधर इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइप स्टिल सेंट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, तो ये मेरा दोबारा से इसको सेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। यूनिट अमाउंट आई और देन उसके बाद क्वांटिटी 1 ही होगी हर टाइम। देन मोड पेमेंट, ठीक है, ये हमारे पास डिसाइड करता है कि हमारी रिकरिंग पेमेंट है या सिंगल पेमेंट है। इस टाइम हमारी सिंगल पेमेंट है। देन यूज़र आईडी भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, मेटा डेटा के अंदर आप कुछ भी भेज सकते हैं जो आपको एडिशनल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। जिस तरह से हमारे पास यूज़र की आईडी गई, तो इस तरह से हम क्या भेज सकते हैं अपने, लेट से हमारा यूज़र आ रहा है, यूज़र की आईडी को हमने भेजा, तो उसके लिए आप ये यूज़ करें यूज़र आईडी। और सिमिलरली हम एक भेजना चाहते हैं इवेंट की आईडी कि कौन सा इवेंट यूज़र बुक कर रहा है, तो उसके लिए आएगा इवेंट और उसकी आईडी। ठीक हो गया। देन प्रेफर पेमेंट मेथड, इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन सक्सेस यूआरएल, और दूसरा यूआरएल बता रहा है तो आपने यहाँ पे सक्सेस, ठीक है जी, हमारे पास थैंक यू पेज है, साइट डॉट थैंक यू पे लेके जाना है। और ये हमारे पास है जी क्या चीज़, ये हमारे पास है, आपने लेके जाना है किस पे, कैंसिल पेज पे। ठीक है, सो साइट डॉट कैंसिल, ये वाला राउट आ रहा है, साइट डॉट कैंसिल। और इसमें यहाँ पे सेशन आईडी इक्वल चेकआउट सेशन आईडी, कि सेशन की आईडी कौन सी है वो हमने गेट करनी है, तो यहाँ से उसकी आईडी गेट होगी और सेशन आईडी ये हमने यहाँ पे पास करनी है किसी ज़रिए। तो सेशन आईडी इसमें ये ऑटो गेट कर लेगा, आई थिंक इट शुड गेट द ऑटो, बट हमारे पास ये गेट नहीं करेगा, तो हम इसमें इसको खुद ही गेट करा लेंगे। टाइप पेड होगी और उसके बाद मैं चेकआउट सेशन को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। चेकआउट सेशन मैंने किया, सेव करें और देखते हैं हमारे पास इंस्टॉलेशन हुई है। यस, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गई है। अब हम इसकी नेम स्पेस को टॉप पे इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये अभी इंपोर्ट नहीं हुई, इसको हम मैनुअली ऐड करते हैं। और इसकी अगर हम यहाँ पे आएँ, सो अगर मैं इससे पूछूँ व्हाट शुड बी द सेशन नेम स्पेस, ओके, सो आप एआई से काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बता रहा है कि स्ट्राइप स्लैश चेकआउट स्लैश सेशन ये आपने यूज़ करना है, तो मैं इसको यूज़ और इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मेरे पास ऐड हो गया और अब हमारे पास ये सेशन वर्क करेगा, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हम एक बुकिंग करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, अपने इस पे रिफ्रेश किया, अब मैं चेकआउट पर क्लिक करूँगा। हमारे पास इवेंट पेड है, रिमेंबर इवेंट की टाइप पेड है, मैंने क्लिक किया, ये हमें स्ट्राइप पे लेके जाएगा और कहता है नो एपीआई की। ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट टू ऐड द एपीआई, राइट। सो जब आप एपीआई अपनी स्ट्राइप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइप का अकाउंट भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्ट्राइप साइन अप यहाँ पे लिखना है, तो आपको ये साइन अप पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, अपना नाम देना है, अपना कंट्री देना है और ये आपका अकाउंट बना देगा। इवन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप किसी और कंट्री के नाम से बना लें, कुछ टाइम के लिए आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मेरा ये लॉगिन है तो इसलिए मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये हमारी स्ट्राइप की हो गई, स्ट्राइप हमारी इंस्टॉल हो गई। कैशियर को हम फ़िलहाल फॉलो नहीं कर रहे और ये हमारे पास इसने बता दिया। अब मैंने यहाँ पे स्ट्राइप को लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्राइप को लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये पब्लिक की और सीक्रेट की तो आप कीज़ मिलेंगी, इनको आपने कॉपी करना है। क्लिक किया, कॉपी हुई और आपने क्या करना है, अपनी मैं इनको क्लोज़ करता हूँ और अपनी .env फाइल के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी कीज़ को ऐड ऑन करना है अपनी env फाइल के अंदर। इसका आपने लिखना है स्ट्राइप अंडरस्कोर की और देन इसका दूसरी का आपने लिखना है स्ट्राइप सीक्रेट। ओके, और सीक्रेट की को आपने कॉपी करना है, शो करें और क्लिक करें तो ये कॉपी होगी, पेस्ट करें, दोनों कीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब डायरेक्टली आपने इन वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं करना है, इनको आपने कॉन्फ़िग के अंदर स्टोर करना है।
कॉन्फ़िग के अंदर स्टोर करने का पर्पज़ क्या होता है कि हमारे पास जब वैल्यू कैश्ड हो जाए तो हम कॉन्फ़िग क्लियर करते हैं तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाती है, तो उससे हमें ये वाला मसला नहीं होता। तो इसलिए आपने सर्विसेज के अंदर आके पे क्रिएट करना है स्ट्राइप, और स्ट्राइप के अंदर देन आपने ये चीज़ें क्रिएट करनी है। क्या चीज़? की, और की के अंदर क्या आएगा जी? ENV, यहाँ पे स्ट्राइप की आएगा, देन सिमिलरली स्ट्राइप सीक्रेट आएगा। ठीक है, तो आपने ENV सीक्रेट स्ट्राइप सीक्रेट आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप करेंसी भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप करेंसी ओके, और ENV के अंदर स्ट्राइप करेंसी अभी मेंशन नहीं है तो मैं कर देता हूँ स्ट्राइप करेंसी, और करेंसी इवन सैम्पल भी आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसमें मैं लिख देता हूँ USD। ठीक है, सेव कर दें। और अब अगर आप अपने कंट्रोलर पे आएँ, होम कंट्रोलर पे, यहाँ पे आपको अपनी की को डिफ़ाइन करना पड़ता है। कौन सी की को? जो आपकी प्राइवेट की होती है। अगर हम इस एरर पे जाएँ तो कहते हैं नो सेटअप API की। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्राइप सेट API की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे यूज़ करता हूँ स्ट्राइप सेट API की, और कौन सी की? हमने अभी इसको ENV और कॉन्फ़िग के अंदर ऐड किया है, तो मैं इसको कॉन्फ़िग से गेट करूँगा। कैसे? कॉन्फ़िग आपने लिखना है, तो ये क्या करेगा, इधर यहाँ पे कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे इसका कंट्रोल आ जाएगा। देन उसके बाद सर्विसेज के अंदर आपने आना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है सर्विसेज, देन डॉट, और सर्विसेज के बाद हमने यहाँ पे पहले स्ट्राइप को एक्सेस करना है, फिर उसकी की और सीक्रेट को। तो आपने यहाँ पे लिखना है सर्विसेज डॉट स्ट्राइप डॉट सीक्रेट। आपकी सीक्रेट की इधर गेट होके आ जाएगी, यही आपको सेट करनी थी। अगर आप यहाँ पे देखें, अपने यहाँ पे एरर आ रहा है स्ट्राइप API की। ठीक है, और ये P को भी आपने लोअर केस रखना है, ये सारा कैमल केस के अंदर है। ओके, सेटअप हो गई। सेटअप होने के बाद अब अगर आप दोबारा से ट्राई करें, रिफ्रेश किया मैंने, और थोड़ा सा ये कहते हैं इनवैलिड करेंसी USD, द पेमेंट मेथड इज़ आइडियल, ओनली सपोर्ट द फॉलोइंग EUR। ओके, सो आइडियल हमने, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहिए, आइडियल हम यूज़ नहीं करते, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हम जस्ट कार्ड्स को यूज़ करते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया ख़त्म करके, और देखें हमारे पास स्ट्राइप का एक चेकआउट सेशन बन गया है, जिसके अंदर इसकी प्राइस आ रही है 1500, ये सेंट्स के अंदर है, बेसिकली ये $15 ही हैं। और अगर हम यहाँ पे आएँ अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन आ चुकी होगी जो भी हमने $15 की है। ठीक है, सो ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, और ये हमारे पास सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है। लेकिन मैंने क्या करना है, इसके अंदर इनकम्प्लीट मैंने ट्रांजैक्शंस देखनी है जो हमारी कंप्लीट ना हो, हमारी यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। ओके, जस्ट लेट मी गेट रिफ्रेश अगेन। तो हमारे पास इसका एक सेशन आ जाता है। ठीक है, इसका जो भी हमने सेशन को सेट किया है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट होगा, रिफ्रेश होगा, और वेट फॉर अ मिनट। ये हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैं इसमें सेशन सर्च करूँ, वो सेशन के अंदर आता है सेशंस। नो, हमारे पास यहाँ पे वैसे एक आता है, चाहे वो पेमेंट्स के अंदर आता है, आई एम नॉट श्योर वो कौन से उसके अंदर आता है। यहाँ पे हमारे पास वैसे उसका शो होता है कि हमारे पास ये इनकम्प्लीट है, अभी इसका स्टेटस ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम पहले ट्रू भी कर लेते हैं, तो मे बी समटाइम कुछ चीज़ें लोड रिफ्लेक्ट लेट होती हैं। हमारे पास यहाँ पे चेकआउट का सेशन आया, और इसको अगर हमने कंप्लीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक URL दिया होता है। ठीक है, जिसका नाम है ये वाला URL। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी तो हम चेकआउट का सेशन गेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ, मैंने इसको कॉपी किया,
न्यू टैब के अंदर ओपन करूं तो मुझे स्ट्राइप के चेकआउट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये स्ट्राइप के चेकआउट पेज पे आ गया और हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो रही है $15 और ये हमारी प्रोडक्ट का नाम था। यहाँ पे हम फिल करेंगे, उसके बाद जब प्रोसेस करेंगे तो ये हमें सक्सेस पेज पे वापस ले जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने ऑटोमेट करना है। हमारे पास वो चीज़ सही आ रही है, हमने इसको ऑटोमेट करना है और हमने करना है इसको रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट हमने कहाँ पे करना है इसको, हमारा जो सेशन आ रहा है चेकआउट सेशन, और चेकआउट सेशन के अंदर जो URL वैल्यू आ रही है हमने इसको उधर वहाँ पे करना है। ठीक है, और इसके अंदर इससे पहले हमने चेक भी करना है कि इफ़ चेकआउट सेशन कंटेन द URL, ठीक है, वैल्यू, या इसमें हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं जब ये सक्सेसफुल हो, या इवन अगर इसकी ID जनरेट हो जाए तो उस टाइम पे हम इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल तो अभी नहीं होगा। ये वाली ID हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास URL भी सही है। जब हमारे पास ये रिटर्न हो जाए तो उस टाइम ये आ जाए। अगर URL रिटर्न नहीं होता तो कहे रिटर्न बैक विद फेल्ड क्या था हमारे पास, इसका नाम बुकिंग फेल्ड। ठीक है, ये करें, मैं कहे पेमेंट फेल्ड। ओके, और द रीज़न इज़ और देन यहाँ पे आप अपनी रीज़न को भी शो करा सकते हैं अगर आपके पास रीज़न है तो। ठीक है, आप इसको ट्राई कैच के अंदर रख के रीज़न को भी गेट कर सकते हैं। ये मेरे पास आया और एल्स के अंदर हमने ये रख दिया, पेमेंट इज़ फेल्ड। और अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से वापस जाऊँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, यूज़र हमारे पास आएगा, यूज़र की ये वाली इसको पेमेंट पेज पे भेजेगा। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारे पास ये इधर कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास सक्सेस पेज पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जब ये चला जाएगा इस राउट पे, हमने इसके साथ एक और चीज़ बाइंड करनी है, वो है विद का हमने स्टेटस इसके साथ बाउंड करना है। वाई, बिकॉज जब हम थैंक यू पेज पर आते हैं तो यहाँ पे हमने चेक किया कि जब हमारे पास सक्सेस मैसेज सेट होगा तो उस टाइम पे ये प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले विजिबल नहीं होगी। तो इनके लिए हमने करना है कि हमने इसके साथ लगाना है विद, और विद के साथ हमने सक्सेस मैसेज, और इसमें हमने जो भी मैसेज हमने देना हो यूज़र को, यूर बुकिंग कन्फर्म्ड, यूर बुकिंग कन्फर्म्ड। ओके, ये आपने लिखना है, और बाकी देन ये सेशन की ID ऑटोमेटिकली इसके साथ अपेंड हो जाएगी। नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश। अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद हमने इसको रीड करके उसका स्टेटस भी अपडेट करना है। अब मैंने इस पर क्लिक किया चेकआउट सेशन पर, इसने सक्सेसफुल बुकिंग की और कहता है विद ऑन स्ट्रिंग। ओके, सो हमारा ये जो विद है ये हमारे पास इस पर कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे, इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेटस हम सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दरमियान वाली चीज़ को गेट करूँ, मैंने कट किया और ये जो विद था मैंने इसको यहाँ पे विद को कट किया, और जब हमारे पास सेशन बन जाए तो उसके बाद यहाँ पे हम ग्लोबल एक सेशन बना लेते हैं, सेशन पोर्ट, और उसके बाद देन हमने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू एंटर करनी है कि किस टाइप का मैं सेशन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वन टाइम सेशन भी हम बना सकते हैं यूजिंग फ्लैश के ज़रिए, कि हमारे पास जस्ट ये वन टाइम सेट होगा और ऑटोमेटिकली इसके बाद किल हो जाएगा। पहले की आती है और उसके बाद फिर मैसेज आता है सक्सेस फ्लैश, ये हमारे पास सक्सेस मैसेज को करेगा, सेशन सेट होगा, उधर जाएगा और वहाँ पे कंफर्म करेगा। लेट्स गो बैक, रिफ्रेश अगेन, नाउ क्लिक ऑन दिस चेकआउट। हमारे पास स्ट्राइप पे आया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करूँ और यहाँ पे डमी एक कार्ड लिखना है आपने, तो 4242 ये हमारे पास एक डमी कार्ड होता है, ये आप एंटर कर सकते हैं।
दैन उसके बाद आपने कोई भी फ्यूचर की एक्सपायरी डेट डालनी है, लेट्स से, और कोई भी 3 CVV की। देन कार्ड होल्डर नेम आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, और आपने पे पर क्लिक करना है। तो ये डिडक्ट करेगा हमारे स्ट्राइप अकाउंट से, सॉरी हमारे स्ट्राइप अकाउंट के अंदर ये पैसे ऐड कर देगा। पे पर क्लिक किया और कह रहा है प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद सक्सेस पेज पर लेके जाएगा, भेजा, और देखें कह रहा है बुकिंग कन्फर्म्ड, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। हमारी बुकिंग सक्सेसफुली कन्फर्म्ड हो चुकी है और हमारा ये सेशन के अंदर ID भी इसने रिटर्न कर दिया है, ठीक है, जो हम अभी यूज़ करेंगे इसको। और अगर हम यहाँ पे आएँ ट्रांजैक्शन के अंदर, तब ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। रिफ़्रेश किया मैंने इसको, ओके इट्स लोडिंग द डैशबोर्ड। और गाइस अपनी फ़ीडबैक का इज़हार किया करें कि आपको ये ओवरऑल सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ, तो उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो अपनी साथ में फ़ीडबैक का भी इज़हार किया करें। तो ये देखें जी गाइस, $15 की हमारे पास पेमेंट आ चुकी है 4242 से, और ये मेरी ईमेल है, और अभी 12:46 हो रहे हैं AM, ठीक है, मतलब मैं रात को इसको शूट कर रहा हूँ। तो लेकिन 12:46 तो नहीं है अभी हमारे पास, 12:46 ओके हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसको रात को शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी एफर्ट्स लगती है इन वीडियोस को शूट करने में, तो आपने अप्रिशिएट इनको लाजमी करना है अगर आपको वाकई ये चीज़ें वैल्यूएबल लगती हैं। अगर नहीं लगती तो इट्स फाइन। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और आपकी किसी कुलीग की काम भी आ सकती हैं, तो आपने उनके साथ भी शेयर करना है। सो इन दिस वे यू कैन सपोर्ट मी एंड योर कुलीग्स टू। ओके, इसकी मज़ीद आप डिटेल्स को भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेमेंट हुई, और पेमेंट होने के बाद हमारे पास ये सेव्ड होगी इसकी डिटेल। एक क्वांटिटी थी, स्पोर्ट काला था, दैन ये वाली अमाउंट थी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली प्रोसेस कर सकते हैं। ये हो गया, मैंने इसको भी क्लोज़ किया, और ये मेरे पास होम पेज था, मैंने इसको भी क्लोज़ कर दिया। अब हमारी ये वाली बुकिंग को हमने डेटाबेस के अंदर भी सेव करना है और इसका स्टेटस भी चेंज करना है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।